हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको बता दें, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आपका साथी सुनील त्यागी आज जो अध्याय लाया है रीजनिंग का, बहुत ही धमाकेदार सेशन है जो है कोड एंड डिकोडिंग। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में कोड एंड डिकोडिंग ना आए। हर एक एग्जाम में कोड एंड डिकोडिंग आता है और आज ऐसा कोई रूल नहीं बचेगा जो आपको ना आए। मैं गारंटी दे रहा हूं 2 से 3 सेशन होंगे हमारे कोड एंड डिकोडिंग के, और सारे कोड एंड डिकोडिंग आपके क्लियर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कैसे करना है आप देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे तो रेड से हो जाएगा ब्लैक, फिर यहाँ बेल आइकन पे प्रेस करना और आपका हो जाएगा चैनल का पूरा रजिस्ट्रेशन, मेरे चैनल का। तो हमारी कोई वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलने लगेगी। और वीडियो को कर दो शेयर। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे 100+ लाइक होना चाहिए ताकि हम आपका दूसरा सेशन इसका और धमाकेदार लाएं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ने से पहले सबको पहले आपसे बता दें कि जो हम सीख रहे हैं कोड एंड डिकोडिंग, इसे हम सांकेतिक भाषा परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा परीक्षण। कोड एंड डिकोडिंग को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा परीक्षण। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वे EBCD पर पढ़ेंगे, ठीक है? EBCD पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें EBCD के नंबर याद होना बहुत जरूरी है। नंबर कैसे याद होंगे? उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है इजोटी, उससे भी आप याद कर सकते हैं। इजोटी सभी जानते हैं, इजोटी एक शब्द है, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। इजोटी EJOTY हो सकता है सबने पहले से पढ़ा हो। इससे कैसे याद किए जाते हैं? ई का मतलब होता है कि 5वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है ABCD का? 5वां अक्षर है ई। जे 10वां अक्षर है। इजो ओ 15वां है। 80 20वां है और बाई 25वां। तो फ्रेंड्स, इन 5 अक्षरों से आप थोड़ा सा सहूलियत हो सकती है आपको याद करने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे समझना है? देखो, इजोटी हो गया। यहां से हमने आपसे कहा 6वें अक्षर पे क्या होगा, आपको पता है 5वें पे ई है, तो 6वें पे क्या होगा? एफ होगा। इस प्रकार से हम यहां से याद कर लेते हैं। हमने कहा 10वें पे क्या है? जे है, तो 9वें पे क्या होगा? आई होगा। इस प्रकार से आप सारे याद अक्षर कर सकते हैं। और मैं आपके सामने एक इमेज भी लगा रहा हूं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये इमेज आ गई है। इसमें सारे लेटर लिखे हुए हैं, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखे हैं, फिर N से स्टार्ट हो रहे हैं, उल्टे लिखे हैं। इनका मतलब है अपोजिट लेटर हैं। क्या है? ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। ए का क्या है? जेड। अपोजिट लेटर का सम करने पर इनके अंक भी लिखे हैं साथ में, कौन सा अंक कितने नंबर पे है लिखे ना। हाँ, इनका जब सम करोगे आप तो आपका 27 होगा। ये था हमारा सबसे पहले भाग। तो अब चर्चा करते हैं हम इसके नियमों पर कि कोड एंड डिकोडिंग आखिरकार होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मुझे विश्वास है कि YouTube पर अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा, वरना तो आप लोग कोड एंड डिकोडिंग ऐसे आती है आपको। तो देखिएगा, आज हम आपको बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं जो कोड एंड डिकोडिंग। तो आगे बताएं, चलो सबसे पहले आपको बताएं कोडिंग क्या होता है। तो देखिएगा, देखो ये देख रहे हैं कोडिंग क्या कहलाता है? कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द, कोई भी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, ये लिखा है आपके सामने, कोडिंग का मतलब होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग कहा जाता है या कोडिंग कहते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल समझ ले क्या है, तो इसको जरा साइड में करते हैं। चलो साइड में वैसे ही है। हाँ, तो देखो क्या है, हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। सबसे पहले अर्थपूर्ण लिख रहे हैं। अर्थपूर्ण कोई शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द लिख दिया हमने, और अर्थ विहीन शब्द लिख दिया। ठीक है, तो अर्थपूर्ण हमने लिख दिया आगरा। आगरा से भी जानते हैं ना, AGRA, आगरा, सभी जानते हैं आगरा। आगरा को किसी अर्थ विहीन भाषा में लिखा गया है BIUE। और आपसे पूछा जा रहा है दूसरा शब्द मेकर। क्या पूछा जा रहा है? मेकर। अब आपको बताना है मेकर, तो मेकर यहां पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, MEAKER, कि मेकर को क्या लिखेंगे? ठीक है ना, आगरा को अगर BIUE लिख दिया हमने किसी भी भाषा में, सांकेतिक भाषा में, तो मेकर क्या बताना है आपको कि मेकर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए इनके नंबर, जो कि हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं। तो नंबर देखें हम, ए आता है 1 पर, जी कितने पे आता है जल्दी से बताओ, अभी बताया था हमने, जी आता है 7 पर, ए 18, ए 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो, बी आता है 2 पे, ए आता है, यू कितने पे आता है बताइए जल्दी, 21 पर, ई 5 पर। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ है, ए 1 से आया 2, तो इसे हुआ +1, 7 से 9 बना +2, 18 से 21 हुआ +3, 1 से 5 हुआ +4। अब आपको समझ में आया कि इस नंबर में आगरा में +1, +2, +3, +4 का रूल्स लग रहा है। तो आने वाला आपका मेकर है, इससे जो बनेगा वो +1, +2, +3, +4, +5 करके बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप बनाना कैसे बनाएंगे, देखो, ए 13 पे है, ए 1 पर है, के कितने पे होता है 11 पर होता है, ए 5 पर होता है, ए 8 18 पे होता है। अब इनमें +1 2 3 4 5 करेंगे हम। तो देखो 13 में अगर 1 जोड़े तो बनेगा 14, 14 पे क्या होता है n, देखो याद रखते हैं हम 14 पर n। 1 में अगर हम ये जो 1 लिखा है 2 जोड़ेंगे, यहाँ +1 +2, तो क्या बनेगा 2 और 1 3, 3 पे क्या होता है c, यहाँ +3, 11 और 3 14, 14 पर n हो गया, +4, 5 और 4 9, 9 पे i, यहाँ 5, 18 और 5 23, और 23 पे क्या बनता है वो बताएगा, क्या बनता है बोलो W। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बना है हमारा मेकर से, इतना इतना है, देखना ध्यान से, देखो ये बन गया मेकर से, क्या बना NCNIW आपका बन गया मेकर से। तो ये क्या है, पहला रूल से हमारा कि अर्थपूर्ण को अर्थविहीन बना दिया। तो आपको एक अर्थपूर्ण शब्द देगा, फिर दूसरा अर्थविहीन पूछा जाएगा, यही कहलाता हमारा कोडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चल इसे करते हैं एरेंज, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, हम करें एरेंज। अब फ्रेंड्स ये था कोडिंग, अब बताएंगे हम आपको कि डिकोडिंग क्या कहलाता है। तो देखिएगा आपके सामने ये मेराई है, वो आ गई है, इस तरह से देखिए डिकोडिंग, इसमें क्या लिखा है, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर, किसी शब्दविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार, कोई एक विशेष नियम लगा के उसमें नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में या अक्षर में परिवर्तन करने की
क्रिया को ही डिकोडिंग कहते हैं। समझ नहीं आया? देखो ये क्या लिखा है, किसी अर्थविहीन, अर्थविहीन मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसमें कोई क्रिया लगा दी जाए और उसे किसी नियम से बनाते हैं, हम अर्थपूर्ण भाषा में लिखते हैं, वही क्या है आपकी डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले अर्थविहीन बताया आपको, ऐसी चीज जिसका अर्थ नहीं निकलता है, कोई भी शब्द दे दिया उसने अर्थविहीन, फिर अर्थ पूर्ण। तो अर्थविहीन में हमने माना BIUE, ए लिख दिया हमने BIUE, ये अर्थहीन है, और इसका बना दिया हमने अर्थपूर्ण AGRA। तो ये कैसे बना, आपको ये नॉलेज होना ही क्या है, डिकोडिंग है, यही तो निकालना है कैसे लिखा गया। अगला शब्द आपसे पूछेगा वो, तो देखो सबसे पहले इनके वर्ड लिखेंगे हम। ये होता है 2 पे, I 9 पे, U TU 21 21 पर, A 5 पे। ये क्या है, 1 पर, A 7 पर, और A कितने पे होता है 18 पर, और ये कितने पे होता है 1 पर। देखो ध्यान से, 2 के बाद यहाँ 1 आ रहा है, मतलब -1 हुआ। क्या हुआ, -1। 9 से यहाँ 7 बचा तो -2, 21 से 18 तो -3, 5 से 1 तो -4। यही आपने जो निकाला है, यही तो आपका रूल्स है, यही तो आपको निकालना था। तो भाई वो समझ में आया कि डिकोडिंग क्या होता है। चल यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम इसके नियम। तो इसको हटाते हैं, फिर आते हैं इसके रूल्स पर। चले रूल्स पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें, हम देखते हैं रूल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो जो रूल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला नियम हम आपको बताते हैं। तो पहला नियम देखिएगा, पहला नियम क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का नियम। अंग्रेजी वर्णमाला का नियम, यह नियम निम्न प्रकार होता है। ये कैसे होता है, इसे देखते हैं एग्जाम्पल लेके हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जाम्पल दे आपके लिए। चलो ये एग्जाम्पल से इसे रीड करते हैं। सबसे पहले, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन, क्या ब्रेन BRAIN, ब्रेन को CTDMS कहा जाए। देखो यहां लिख लेते हैं हम, ब्रेन, ब्रेन को BRAIN, इसे बहुत सोच समझ के लिखना। ब्रेन को CTDMS कहा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेकर को क्या कहा जाएगा। आपसे पूछा गया मेकर, देखो इसे हम लिख लें, MEKER, मेकर का आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, इतना हम अलग कर लेते हैं, इसका हम निकालेंगे, ये हमें दिया गया है। कैसे बना है, देखो ब्रेन माने सभी जानते हैं क्या होता है, मस्तक होता है। ठीक है, तो इसको तो अर्थपूर्ण है, क्या अर्थहीन है, अर्थपूर्ण, ये अर्थहीन में बनाया गया है। अब इसको बनाना, तो देखो ये कैसे बना। तो अगर आपको लेटर याद है तो जल्दी हो जाएगा। ये कितने पे होता है, 2 पर R, 18 पे A, 1 पर 9 पे I, N 14, A 3, T 20, 4 13, 19। तो फ्रेंड्स ये आपको बार बार पढ़ने से नहीं होंगे याद, इनका बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। जब बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो याद हो जाएंगे नंबर हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे ये सब याद नहीं है, याद नहीं है, बार बार रिपीट करने से याद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रटना नहीं है इनको। अब देखो रूल्स समझ में आ रहा है आपको। 2 से बना 3 + 1, 18 1 और 2 20, 1 और 3 4, 9 और 4 13, 14 और 5 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी बनाया था हमने +1 2 3 5 करेंगे हम। ये कितना पे है 13, 1 जो के कितने पता है 11, 5 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो +1 +2 +3 +4 +5 का रूल्स फॉलो होगा। 13 1 14, 14 पे क्या होता है n,
1 और 2 3, 3 पे क्या होता है C, 11 3 14 पे क्या होता है N, 5 और 4 9 पे क्या होता है I, 18 5 23 पे क्या होता है W। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपको। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा रूल्स? मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर डाउट हो रहे होंगे। और फ्रेंड्स आपकी एक बहुत बड़ी हैबिट है, गंदी हैबिट। क्या है? इतने लोग देख रहे हैं वीडियो को और कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। बोलो, लाइक तो करना चाहिए। और कमेंट्स, आपको पता है जो आप वीडियो देखते हैं इसे पॉजिटिव बना देख के, सीधा मोबाइल होता है ना जो आपका, ऐसे में देखोगे जब आप रोटेट नहीं करोगे तो आपको वहीं पे मिलता है लाइव चैट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी चैटिंग खुल जाएगी। वहां से आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लाइव वाले जो लाइव देख रहे हैं वीडियो उनका बोल रहा मैं। अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं लैंडस्केप मोड पूरे में कर देते वीडियो तो आपको वो मैसेज नहीं दिखाई देते, ठीक है? तो आप इस पर मैसेज भेजने के लिए रोटेट ना करें, ठीक है फ्रेंड्स? चलो ये हो गया। इसके बाद रूल्स नंबर 2 की बात हम करते हैं, तो इसे करते हैं क्लियर। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम देखिएगा, ये क्या है? रूल ऑफ अपोजिट लेटर, इसे सापेक्ष का नियम भी कहते हैं। रूल ऑफ अपोजिट लेटर या सापेक्ष का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे विपरीत अक्षर का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी स्लाइड देख लीजिए अच्छे से। रूल ऑफ अपोजिट लेटर, सापेक्ष का नियम भी कहते हैं, इसे विपरीत अक्षर का नियम भी कहते हैं। अब विपरीत अक्षर क्या? जो हमने पहले आपको एक स्लाइड दिखाई थी उसमें ए से लेके आपके एम तक अक्षर थे, फिर यहां से एन से जेड तक थे, तो एक दूसरे के वो अपोजिट लेटर थे। तो आप देखिएगा वही हम आपको बता रहे हैं कैसे रखना हमें याद। तो हम याद रखने के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं। देखिए SHIR शायद SHIR देखिएगा, लिख दे रहे हैं हम सारे। तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स लिखे हैं जिनको हमें समझना है, वो हम समझाएंगे। देखो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ये लिखा है साइड टैग्स SHIRTGAZ, साइड गैज। क्या लिखा है? साइड गैज। इस साइड गैज शब्द से आप देख रहे हैं 8 अक्षर, पूरे 8 अक्षर अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। देखो S का अपोजिट होता है H, ये हमेशा होगा S का अपोजिट H, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, T का अपोजिट G और G का अपोजिट T, I का अपोजिट Z, सॉरी A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। ये तो लेटर हैं पेयर से, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर हैं। देखो क्या है? विपरीत अक्षर है। इसके बाद लिखा है DW, एक DW चैनल आता था पता है टीवी पर, ध्यान होगा आपको तो, उससे याद कर सकते हैं हम। क्या? DW, एक चैनल आता था टीवी पे DW, तो उसी को याद कर लो DW। साइड गैज, तो आपको एक बार 2 बार बोलना है साइड गैज। क्या? साइड गैज। तो साइड गैज आप लिखोगे तो हो जाएंगे आपके 8 अक्षर, DW से हो जाएंगे 2 अक्षर, सीख गए हम 10 अक्षर। इसके बाद ये 4 अक्षर हैं लग, तो ये तो सभी जानते होंगे, सबको आ गया होगा ध्यान। ये लग LOV, बहुत अच्छे से याद होगा सबके लिए, कोई नहीं भूलता होगा इस शब्द को। तो L का उल्टा O, O का उल्टा V, इसे कोई भूलता नहीं है। और एक अभी आमिर खान की मूवी आई थी, हालांकि जैसी भी रही वो मूवी, उससे मतलब नहीं है, मूवी को नहीं देखना है, हमें उस मूवी का शब्द याद करना है। कौन सी? PK। तो PK एक क्वार्टर भी था, PK आई पता होगा आपके लिए। तो इस PK से हम इस PK को P का उल्टा K का उल्टा P याद रखेंगे, और फिर उफ, ठीक है ना? तो उफ से UF याद रख लेंगे हम। इसके बाद मैंने या MN, ठीक है ना, ये भी हम याद रख लेंगे। JQ, एक गुलाम होता है JQ, पता है, उससे हम याद रख लेंगे JQ को। फिर बाय कहते हैं ना, बाय, वही बाय रखना यार, बाय। और CX, ठीक है ना? तो ये जो बाइट्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, ठीक है ना? ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। इनको जोड़ने पे, इनके अंकों को जोड़ने पे
जो टोटल होता है वो कितना होता है 27। फर्स्ट में आप स्लाइड पे देख चुके थे सब, देखो काउंट करवा दें। ये होता है 13 पे और ये होता है 14, प्लस करो क्या आया 27। तो कोई भी दो अक्षर हैं पेयर से अपोजिट लेटर, उन सब का जब अंकों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 27। तो यहां तक क्लियर है सबको? तो जल्दी से कमेंट में ऐसे लिखें। जो बहुत से लोग लाइव दिख रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे, कोई लाइक करो और जल्दी लिखो एस, क्लियर है। तो आगे बढ़ाएं थर्ड नियम। चलो थर्ड नियम पे आते हैं, ठीक है। अगला नियम देखिएगा, रूल ऑफ नंबर, अंकों का नियम इसे कहते हैं हम। रूल ऑफ नंबर, अंकों का नियम कहते हैं इसे हम। तो देखो इसके एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है, तो आपके सामने लिखा है प्लेयर। क्या लिखा है? प्लेयर। प्लेयर में सभी जानते हैं क्या होता है? खिलाड़ी होता है। कोई भी चीज जो खेलता है ना, खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, खिलाड़ी होता है, चाहे बैडमिंटन का हो, खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी को लिख रहा है 32। क्या लिख दिया है 32। स्टूडेंट सभी जानते हैं, छात्र, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है। तो आप बताओ कैसे बना? ध्यान से देखो, पी, पी कितने नंबर पे, जल्दी बोलो, ध्यान रखो। पी ओ पी कितना होता? ओ पी, ओ कितने पता? इजो टी 16 नंबर हो जाएगा। कितने पे? 16। एल कितने पता है? जल्दी। जे के एल 12 नंबर पे, एक पे होता है, ए 25 पे, ए 5 पर, ए 18। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। कैसे? प्रैक्टिस से करना है। तो अब इनको हम सबको जोड़ेंगे तो क्या 32 बनेगा? नहीं बन सकता ना, किसी भी कंडीशन में ना जोड़ने पे। तो चलो अब आप क्या सोच सकते, क्या करें? हमारे मन में विचार आया कि इनको जोड़ के देखें। 8 और 1 9, 5 का 5, 5 और 2 7, 1 का 1, 2 और 1 3, 6 और 1 7। अब नंबर थोड़े कम हुए, हालांकि सबको आप जोड़े। 7 3 10, 7 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, और 5 25, और 5 30 और 2 32। तो इन अंकों पे डबल बार क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? डबल बार ऐड करने पे 32 बन रहा है। वही नियम यहाँ पे अप्लाई करना होगा। देखिए 19 20 पे क्या होता है? टी, और यू कितने पर आपको बताएगा? 21 पर। डी 4 पे 5 14, टी 20। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ऐड करें। 9 और 1 10। अब 10 को भी फिर से मत जोड़ देना आप, ठीक है ना, तो अलग हो जाएगा। डबल बॉन्डिंग, 0 जोड़ेगा 2 रहेंगे, 2 और 1 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 4 और 1 5 होगा, और 2 और 0 2 होगा। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? 10। क्लियर है? 10 5 और 5 10 हो गए, कितने हो गए? 20, 3 और 2 5 25, और 5 4 और 2 6, 25 6 31। तो आप कहेंगे कितना आया इसका आंसर? 31। यही आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में आया फ्रेंड्स? अब इसमें बहुत से प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना, उसको समझते हैं। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लिया है हमने, इसको देखो जरा। ये लिखा है MADRAS, मद्रास। मद्रास को लिखा गया है 56, ललितपुर LALITPUR पूछा गया है। सिंपल सा है, देखो समझो कैसे करें। M 13 1 4 18 1 और 19, सबको ऐड करें, ये कितने हो जाएंगे? 20 और इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया 56। क्या हो रहा है? 56 हो रहा है। देखिएगा अच्छे से ऐड करिएगा आप खुद। 20 और 4 24, 25 और 10 और 10 से हो जाएंगे, और 8 3 11, तो गया 56। सबको टोटल करने में क्या आया? 56। इसी प्रकार से इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड आप करोगे मैं करूं? हैं? इसको आप स्वयं ऐड करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आएगा, मैं बता दूं, 106। ऐड करके आपको देखना,
ये तो इजी है ना। 106 आएगा क्या? सही है? नहीं आएगा 106। कुछ लोग कर रहे हैं कि 106 आएगा, तो 106 नहीं आएगा, ईमानदारी से करो, ठीक है। आंसर आएगा 109 ऐड करने पे। कितना आएगा? 109। आप सोच रहे थे सर ने गलत लिख दिया, तो मैं आज सोच रहा था कि आप लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या विचार आ रहा है आपके मन में तुरंत ही, ठीक है। तो 109 आएगा। सबका नंबर लिख के और सम कर देना, जोड़ देना, तो आ मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो यहां से बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो सभी जानते हैं, BOY बॉय मीन्स लड़का और GIRL गर्ल मीन्स लड़की। तो इनके हमें निकालना है, लड़की का कोड निकालना है, बॉय का हमारे सामने लिखा है। कैसे निकालेंगे? आपको टाइम दे रहा हूं मैं, ओनली 30 सेकेंड्स, ठीक है। निकाल के दिखाएगा कोई 30 सेकेंड के अंदर? लगाओ दिमाग, जल्दी सोचो क्या करें, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम, ये कोड मिल जाए हमारे लिए। सोचो, पूरा 30 सेकंड का टाइम है आपके लिए। कितना आप सोच सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट्स में बताओ, जल्दी बताओ आप। चलो कोई आंसर नहीं भेज रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो हम देखते हैं अब। तो देखो इसमें कैसे आया ये, सबसे पहले इतना बड़ा नंबर देख के ही डर जाते बच्चे। अब कैसे करेंगे? जिसमें हम आते हैं सबसे पहले B को 2, O को 15, Y को 25। जब इतना अगर आप लिखोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। कुछ नहीं करना कि यही के यही उठा के रख दिया ना, सीधा का सीधा। देखो 2, 15, 25 यही लिखा कि नहीं लिखा? कुछ करना ही नहीं था, सोच रहे कितनी देर से। अब इसको देखो, G कितने पे होता है? 7, I 9, R कितने पे? 18, L 12। रख दो इसी को उठा के, ये जो नंबर है आपका 7, 9, 18, 12 और यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आज आपने जो सीखा है रीडिंग में इतना कुछ समझ में आया? बोलो, कुछ समझ में आया? ऐसे रूल्स से पढ़ेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स हमने आज बहुत कुछ सीख लिया है और अभी हमारे 3 नियम हुए हैं ऑलरेडी। हमें 5 से 6 नियम पढ़ना है, सारी कोडिंग डिकोडिंग सीखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगली वीडियो में भी आना है और इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तक पहुंचाना है। कितने? 100 लाइक। बहुत आसान है, शेयर करना अधिक से अधिक लोगों के पास, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके पास हो, ठीक है ना, सब पे शेयर कर दीजिए कि आपको यहाँ से ऐसी रीडिंग पढ़ाई जाएगी, ऐसे नियम से पढ़ाई जाएगी जैसे आप होम कोचिंग पढ़ रहे हो, कोई सर घर पे पढ़ाने आते हो आपको। पूरे वो रूल्स आपके लिए कोई यूट्यूब पे नहीं देता है कि उसकी कोचिंग नहीं चलेगी, नहीं। यहाँ पूरे रूल्स आपको शेयर करेंगे, सब कुछ बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, पूरा समझाएंगे बिल्कुल डिटेल से, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने सिर्फ नियम सीखे हैं, वो भी 3 नियम सीखे हैं। अब बाकी के नियम हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो 8:30 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना, आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छी चीज नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और कल मॉर्निंग वाली जो क्लास है मैथमेटिक्स की, वो कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में करना। तो आपकी मॉर्निंग क्लास 11 बजे होगी। अगर कमेंट्स नहीं आएगा तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। कमेंट आएगा तभी आपकी कल क्लास लेंगे लाइव, वरना नहीं लेंगे हम। और कौन सा टॉपिक पढ़ना मैथ में, ये भी आपको कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स जो नए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना और करो शेयर, ताकि हो जाए 100+ लाइक। कितने? 100+ लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में 11 बजे। 11 बजे नहीं होगी सॉरी क्लास, या कमेंट करोगे तो हो भी सकती है, लेकिन मिलेंगे हम फिर से रीजनिंग क्लास में, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड क्लास में 8:30 बजे रात्रि मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।